एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। अभी मम्मी को जाना है किसी शादी में, तो जब भी मैं बाल बनाती हूँ तो जब मम्मी रेडी हो जाती है तो बाद में सब लोग बोलते हैं कि बाल का आप शेयर कर दो। हालांकि जब मैं बनाने जाती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि बनाऊँगी क्या, लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आज मम्मी का भी फिर से जूड़ा ही बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर जूड़ा ही अच्छा लगता है। तो अभी फटाफट से मम्मी का बाल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है तो ज़्यादातर हम लोग जूड़ा ही मम्मी जूड़ा ही बनाती है। तो चलिए फटाफट से जूड़ा बना लेते हैं, उसके बाद से मम्मी का पूरा लुक आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पहले तो सोचा था कि जूड़ा बनाएंगे, लेकिन आगे से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं। तो चोटी लेके गूथा मम्मी का, और मतलब मैंने सोचा जूड़ा ही बनाएंगे और जूड़ा ही बनाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब मैं ऐसे बनाने लगे, फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार सब लोग तो यहीं पे बैठा हुआ है, तो लड्डू किधर है, दिखाई नहीं दे रहा। लड्डू को ढूंढने के लिए मतलब तब मैंने गुंजा को बोला, गुंजा तुम जाके देखो तो लड्डू है कहाँ पे। तो गुंजा बोली कि दीदी मैं जाके देखती हूँ। वो क्या कि बालकनी वगैरह खोल करके इधर उधर ढूंढ रही थी लड्डू को। यहाँ पे मैंने मम्मी का चोटी वगैरह बना लिया था, बहुत अच्छे से हो भी गया था। उनके बाल बहुत लंबे और थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो अच्छे से हो गया था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, वही लड्डू को ढूंढने लग गए हम लोग। फिर उसके बाद से गुंजा बोली कि दीदी लड्डू तो नहीं दिख रहा है। फिर मम्मी बोली प्रिंस को कि जाओ प्रिंस तुम ढूंढो। फिर प्रिंस भी गया ढूंढने के लिए। तो सब लोग इधर उधर पूरा ढूंढने लगे। फिर मेरा तो हालत ख़राब हो गया। पता नहीं आजकल लड्डू को लेके थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है मेरे को, मतलब कि कुछ हो रहा है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट वगैरह हो जा रही है। अब पता नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन हो रहा है। फिर मम्मी भी परेशान हो गई। मम्मी बोली कि जाओ जाओ तुम बाल छोड़ो, बाल छोड़ करके जाओ। मैंने दोनों साइड बना लिया बाल आगे का। उसके बाद से मेरे को हुआ कि यार 5-10 मिनट से तो हम लोग यहीं पे हैं, तो लड्डू किधर है, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं गई नहीं, मतलब मैं दूसरे रूम में गई, वॉशरूम में ढूंढी, क्योंकि आजकल वो लॉक कर लेता है ना अपने आप को। तो वॉशरूम में भी ढूंढी उसको, बट वॉशरूम में भी नहीं था। फिर उसके बाद से मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर नीचे गई, ऊपर गई, और सडनली मतलब इतना थोड़ा सा हरी भी हो गया था। मेरा लोअर एब्डोमेन में इतना पेन होने लग गया ना, मतलब बहुत ज़्यादा पेन। और उसी टाइम सबको शादी के लिए भी निकलना था। और लेकिन बात ये थी कि शादी ना जो था वो घर के पास में ही था, मतलब सामने ही था। तो मेरी जहाँ से शादी हुई थी जिस हॉल से, उसी हॉल में था। तो यहाँ पे मम्मी को मैं बाल बना करके क्लिप लगा दी हूँ। उसके बाद से मैं बोली कि जाओ ढूंढो। तब यहाँ के बाद ही जब हम लोग मतलब ढूंढना स्टार्ट किए, मेरा हालत तो ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं ऊपर भी गई, रेंटर लोग से भी पूछी कि कहीं उनके पास तो नहीं आया लड्डू। फिर नीचे गई, नीचे भी दिव्या की मम्मी से पूछी। सब लोग फिर हम लोग निकल करके ऐसे ढूंढने लगे गली गली में, क्योंकि आजकल गली में भी घुसता है। 2 घर के बीच में जो 1.5-2 फीट छोड़ा हुआ है ना, उनके बीच में घुस जाता है लड्डू। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ भी नहीं था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद से कैसे कैसे करके तो फाइनली मतलब लड्डू, मतलब मम्मी बोले कि अरे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो तुम लोग। वो ऑलरेडी रूम में ही बैठा हुआ था, रूम में बैठ के फ़ोन देख रहा था, और इतना साइलेंट फ़ोन देख रहा था कि ना हम लोग को ही आवाज़ आ रही थी, ना उसको खुद को आवाज़ आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद से मम्मी बोली कि हल्ला कर रहे हो तुम लोग, और ये आराम से बैठा हुआ है, कि आओ तुम लोग आ कर के देखो उसको। फिर गई, मेरे को इतना रोना आ रहा था ना, मैं इतना रोई, मतलब रोई उतना नहीं, लेकिन सोचने ज़्यादा लग गई। फिर मम्मी बोली रो मत, यहीं पे है ये वो करके। फिर उसके बाद से मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, थोड़ी देर लड्डू को देख के। फिर सबको बोला कि आप लोग जाइए। मम्मी को मैंने नॉर्मल चोटी गूँथ दिया था, मतलब जूड़ा नहीं किया। बाल भी बनाने का अब मन नहीं कर रहा था, क्योंकि समझ सकते हो आप लोग जिनके बेबी होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा वो कर रही हूँ, लेकिन प्रिंस, शिवम, हम सब लोग परेशान हो गए थे, रेंटर वगैरह भी। बाद में पता चला कि यार मतलब जिस रूम में हम लोग 24 घंटे रहते हैं, भाभी के रूम में, उसी रूम में बेड पे बैठा हुआ था वो आराम से। तो
समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या हम लोग के साथ। फिर उसके बाद से क्या हुआ ना, मेरे पूरे एब्डोमेन में पेन होने लग गया था, लोअर एब्डोमेन में, और पूरा बैक में भी पेन होने लग गया था। फिर मम्मी बोली कि तुम चाय में घी डाल के पियो, तब जाके ठीक होगा। फिर उसके बाद से लड्डू का अलग ही ज़िद स्टार्ट हो गया था, मतलब मिला तो कि लड्डू ने देखा सब लोग जा रहे हैं तो वो भी रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे भी जाना है करके। फिर मैंने बोला कि चलो भाई इसको भी करना पड़ेगा रेडी, तो फटाफट से मम्मी को रेडी किया। एंड उसके बाद से अब जाके मेरा जो है ना, रात में मेरे को सोने में भी दिक्कत हो रही थी, वो पूरा मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा था कुहरने का। तो मम्मी मेरे को बार बार बोल रही थी कि कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो अभी मतलब मैं सोच रही थी कि यार ऐसे इतना परेशान कर रहा है, गुम हो रहा है लड्डू ये वो। और यहाँ पे ना एक्चुअली रेंटर वगैरह हैं लोग, थोड़ा डोर भी नीचे खुला रहता है, लेकिन फिर भी ऊपर का तो हम लोग बंद रखते हैं। फिर भी अभी ऐसा हो गया ना कि आजकल कुंडी वुंडी खोल लेता है वो, तो थोड़ा ज़्यादा डर लगने लग गया है। अभी मैं बाहर आई हूँ बालकनी में, तो अंदर से लॉक करके आई हूँ कि वो ना आए। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी यार, भगवान ना करे कि मतलब ऐसे पता नहीं जिनके असलियत में गुम हो जाते हैं बच्चे या कुछ। मेरे को ऐसा हो रहा था कि शादी का दिन है, सही में कहीं मत चला गया, गुम मत हो गया हो। पूरा परेशान हो गई थी मैं, और थोड़ा सा पैर में क्रैम्प्स भी आ गए मेरे को। तो अभी तो मैं आई हूँ वॉक करने, वॉक करते करते ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली व्लॉग थोड़ी देर बाद जाएगा, जो 8 बजे की मेरी टाइमिंग होती है व्लॉग की। एंड बहुत जल्दी ही मीशो हॉल आने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम में आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स मुझे सारे रिसीव हो गए। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आए ना वो सब बहुत अच्छे आए, मतलब मम्मी को तो पसंद आया। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे रियल रिव्यू होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस बने रहिए व्लॉग में, आगे आप लोग खुद व्लॉग को एंजॉय कीजिए, देखिए। तो फाइनली मम्मी का हम लोगों ने जूड़ा ना करके चोटी किया है, और ये नॉर्मली कर दिया है क्योंकि जूड़ा खुल भी जाता है बहुत बार। लेकिन अभी बीच में हम लोग कैमरा मैंने पूरा रिकॉर्ड भी नहीं किया, शूट नहीं किया। लेकिन आज मैंने मम्मी को पूरा ही सिंदूर ऐसे लगाया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को पूरा सिंदूर लगाना पसंद है। फुल लुक आप लोग को थोड़ी देर में दिख जाएगा। अभी मम्मी थोड़ा रेडी हो रही है, रेडी हो जाए उसके बाद। गर्मी है जी। ये शादी बनाने के लिए कितना रो रहा है। स्कूल कल जाना है ना बेटा, मंडे को जाना है। तो लड्डू सब लोग रेडी होके निकल गया, तो लड्डू को लग रहा है चलो कपड़े पहनो पहले। बिना कपड़े के ही जाओगे क्या शादी में? ये जूता सही करो। नहीं कपड़े पहन लड्डू, आ जाओ। अच्छा लड्डू को लॉलीपॉप चाहिए, चलो जूस दे दो जी, लड्डू को जूस पिएगा। तो गाइस लड्डू जी कर दिए हैं बहुत परेशान शादी में जाने के लिए। तो सब लोग तो चले गए हैं, बट शी पहले सीधा हो जाओ। अभी इसको कष्ट हो रहा है लेकिन इसको पहनना है। रुको चिपचिपा हो गया एकदम, बारात आ गया। लड्डू नहीं जाएगा बारात में, नहीं नाचेगा। आराम से वहाँ पे कोम है तो बब्बू। पूरा शूज पहनना है, चलो हमें वहाँ पे ना हाथ मत छुड़ाना। चलो किसी दे तो मम्मा को जल्दी से। चलो जाओ शिवम।
ये कौन लेके जाता है शादी में भाई? जाओ ले लीजिए दीदी जल्दी से। जूता पहनो शूज शूज शूज। बाय लिटू। हाय बाय। तो स्टेज नहीं समझ में आ रहा। ब्राउन शूज कहाँ है लड्डू? आज ये साथ जूता। So, ये रहा लड्डू जी का फुल लुक। अब लड्डू जी बाय लड्डू। आई बच्ची ने भी जाएगा। लड्डू अंदर रखा है। बाय प्राचित। बाय बोलो लड्डू। बाय। टेक केयर। टेक केयर। लव यू।